हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो देखो अब अपने को बताना क्या है कि जो समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म है, वो इसने कहा है कि संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत के लिए क्या करना पड़ता है, देखो ऐसे रैखिक समीकरण हैं जिसका हल होते हैं वो तो संगत होते हैं, और जिनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, अगर कोई हल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। अब देखो हल किस किस कंडीशन में होते हैं। हल होते हैं अगर अपना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब हल होता है। तब क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तब इसका कितने हल होते हैं, एक हल होता है। ठीक है, और निकाय क्या हो जाएगा, समीकरणों का संगत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब क्या होता है कि अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। देखो इसमें भी हल होते हैं, इसमें भी हल होते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन बन जाती हैं, इसका मतलब निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। असंगत कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है ना। जब कोई हल नहीं होता है तब क्या होता है, असंगत होता है। किस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब जब रेखाएं समांतर हैं तब बताओ दोनों रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को करना क्या है कि इसके अंदर जो पांच क्वेश्चन है ना, पहले के अंदर पांचों में अपने को दो दो रैखिक समीकरण दे रखा है, तो दोनों में अपने को पांचों के अंदर ये कंडीशन निकालनी है, किसके अंदर ये लग रही है, किसके अंदर ये दोनों हैं तब निकाय संगत है, और ये लग रही है तब निकाय क्या हो जाएगा, असंगत होगा। ठीक है, तो अपन करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट करते हैं। 3x + 2y 3x + 2y = 5, और है अपने पास 2x - 3y = 7। ठीक है, तो ये दोनों हैं। अब इन दोनों से अपन क्या करेंगे कि ये ज्ञात करेंगे निकाय संगत है या असंगत है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो आप ऐसा करो, इसको इस रूप में लिख दो। देखो सारे क्वेश्चन में इसी रूप में लेके आऊँगा, ax + by + c = 0। इस रूप के अंदर सारे लेके आऊँगा, यानी कि इधर बराबर 0 लेके आऊँगा। देखो इधर बराबर 5 है, बराबर 7 है, तो बराबर 0 करूँगा, ये मेरा सबसे पहला रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगी, देखो 3x + 2y प्लस के 5 है, इधर आ गए तो -5 = 0। अब ये अपना पहला हो गया। दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0, दोनों हो गए। अब इसमें A1, A2, B1, B2 क्या है वो देखते हैं। देखो A1 बराबर कितना है, 3, B1 बराबर कितना है, 2, C1 बराबर कितना है, -5। ठीक है, A2 बराबर है 2,
B2 बराबर कितना है माइनस का 3, C2 बराबर है माइनस के 7। सारे आगे। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अनुपात चेक करते हैं। तो देखो A1 बटा A2 कितना आ रहा है, A1 का मान है 3 बटे A2 का मान है 2, 3 बटे 2। B1 बटे B2 ज्ञात करते हैं, कितना आता है, B1 का मान है 2, B2 का मान है माइनस का 3। ठीक है। C1 बटे C2, देखो यहीं से आगे C1 बटे C2 ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी, जब ये पहले ही नॉट इक्वल आ जाए। ये कितना आ गया 3 बटे 2 और ये है माइनस के 2 बटे 3, ये पहले ही बराबर नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला ही अपना कंडीशन बन जाएगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। ठीक है, C1 का मान है -5 और ये माइनस के 7, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला तो काम है अपना यही आ गया। ठीक है, क्या आई कंडीशन आई, देखो A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ये कंडीशन कब बनती है, जब रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती है तो इनका कॉमन बिंदु कितना हो गया, 1 हो गया। ये वाला पॉइंट है ना, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। एक उभयनिष्ठ है, इसका मतलब एक हल होगा। एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, और निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, युग्म, इन समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। बस ये बताना है कि संगत है या नहीं है। तो ये इसका पहला पार्ट है संगत। तो इसका दूसरा है 2x माइनस 3y, इसका सेकंड है 2x माइनस के 3y बराबर 5, सॉरी 2x माइनस 3y बराबर 8 है। दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस के 6y बराबर 9। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहला काम कि भाई इनको बराबर 0 कर दो। तो समीकरण क्या हो जाएगी, 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। ये समीकरण क्या हो जाएगी, 4x माइनस का 6y प्लस का 9 इधर आ गया तो माइनस का 9 बराबर 0। दोनों समीकरण आ गए अपने पास। अब अपन A1 A2 B1 B2 के मान निकालते। ठीक है, देखो A1 कितना है 2, B1 कितना है माइनस का 3, चिन्ह के साथ में लेना। ठीक है, C1 कितना है माइनस के 8। ओके, A2 कितना है 4, B2 कितना है माइनस के 6, C2 कितना है माइनस के 9। ओके, अब इसके अनुपात ज्ञात करते हैं। A1 बटे A2, A1 है 2, A2 का मान है 4। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटे 2। ठीक है, अब अपन करते हैं सॉरी B1 बटे B2, B1 बटे B2। B1 की वैल्यू है माइनस की 3 और B2 कितना है अपने माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1 बटे 2। अब अपन करते हैं, देखो ये बराबर आ गया तो आगे सॉल्व कर रहे हैं ना। C1 बटे C2, C1 का मान है माइनस का 8, C2 का मान है माइनस के 9। चलो माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 8 बटे 9, और किसी से कटेगा नहीं। इसका मतलब अपने पास जो कंडीशन आई है वो क्या है, जो शर्त है वो शर्त है अपने पास A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। जब ये वाली कंडीशन बनती हैं तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। और जब रेखाएं समांतर हैं तब वो कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो निकाय हैं वो क्या हो जाएगा, असंगत। तो पहला संगत हो गया था और दूसरा क्या है, असंगत। तो प्यारे दोस्तों, इसको क्या करोगे आप,
इस रूप में, मैं वापस याद दिला रहा हूँ आपको, इस रूप में लेके आना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लेके आना है। ठीक है, तो अपना पहला ही काम है कि प्लस का साथ है उसको इधर लेके आते हैं। तो देखो समीकरण क्या बनेगी, 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 बराबर 0, ये बन गई। प्लस के 14 इधर आ गई तो माइनस के 14, तो समीकरण बन जाएगी 9x माइनस का 10y और माइनस के 14 बराबर 0। दो समीकरण बन गई। अब देखो a1 a2 b1 b2 कितने, तो देखो a1 बराबर कितना है 3/2। a1 क्या होता है, a1 क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक। b1 कितना है, b क्या होता है y का गुणांक, तो b1 कितना है 5/3। c1 है अपने माइनस के 7। ओके, a2 कितना है 9, b2 कितना है माइनस का 10 और c2 कितना है माइनस का 14। ओके, ये सारे आ गए हैं। अब अपन इसका अनुपात निकाल देते हैं भाई, क्या होता है देखो a1/a2, तो a1 कितना है 3/2 बटे में कितना है a1/a2 कितना है 9। अब देखो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि भाई ऊपर भिन्न है तो नीचे भी भिन्न बना दो, है ना। तो 9/1 कर दो ताकि इसके कोई चेंज, 9 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये है 3/2, ये है 9/1। नीचे वाली भिन्न क्या होती हैं, जब ऊपर जाती है तो गुणा में पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो 3/2 गुणा, ये ऊपर चली गई तो गुणा में आ गई तो कितना हो जाएगा 1/9। तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया 3, नीचे हो गया 9 दूनी 18। आप चाहो तो 3 और 9 को यहीं से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, नहीं तो यहाँ से काट लो 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो a1/a2 का तो मान आ गया 1/6। अब अपन करते हैं b1/b2। ओके, b1 की वैल्यू है 5/3, b1/b2, b2 का मान है माइनस का 10। अब इसको भिन्न बना दो, बटे में 1 लिख दो। ठीक है, अब देखो ये तो है 5/3, ये इसके गुणा में आएगा तो कितना हो जाएगा 1/-10। यहीं से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का है ना तो माइनस के 6। अब देखो a1/a2 का मान तो कितना है 1/6, b1/b2 का मान कितना है माइनस का 1/6। ठीक है, तो ये पहले ही यहाँ से आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इतना आते फिर c1/c2 की वैल्यू ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो ये कंडीशन कब बनती है, जब रेखाएं क्या हो प्रतिच्छेद करती हो। प्रतिच्छेद करेगी तो कितने हल हो गए, एक हल होगा, और उसी को क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। और जब किसी का हल है तब वो समीकरण क्या हो जाएंगे संगत, क्या हो जाएंगे संगत। ठीक है, तो ये इसका आंसर। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है वही जैसे अभी अपन करते आ रहे हैं। पहले तो इसको क्या करेंगे 5x माइनस का 3y माइनस के 11 बराबर 0, इस रूप में लिख दिया अपन ने। ठीक है, अगला माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस के 22 से इधर आ गए तो किसके हो जाएंगे प्लस के 22 बराबर 0। अब अपन a1 कितना है 5, b1 कितना है माइनस का 3, c1 कितना है माइनस का 11। ओके, a2 कितना है माइनस का 10, b2 कितना है प्लस का 6 और c2 कितना है प्लस का 22। ओके, अब अपने पास ये वैल्यू आ गई तो अपन क्या करते हैं अनुपात निकाल देते हैं। a1/a2, a1 है 5, a2 है माइनस के 10।
ये 5 के पहाड़े से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं। b1 का कितना है, माइनस का 3 बटे b2 कितना है, प्लस का 6। तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस के 1/2, ये भी बराबर आ गए। तो अब अपन करते हैं C1/C2। तो C1 का कितना मान है, माइनस के 11, C2 का कितना है, प्लस का 22। प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, 11 एकम 11, 11 दूना 22, सारी वैल्यू बराबर आ गई है ना। तो ये कंडीशन कब बनती है, ये वाली कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये कंडीशन बनती है तब रेखाएं क्या होती है, समपाती। समपाती का मतलब होता है जैसे एक रेखा है, जस्ट इसके ऊपर ही कौन सी है, दूसरी रेखा, यानी कि इसके कॉमन बिंदु कितने हैं, बहुत सारे, तो इसके हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। निकाय क्या होगा, संगत होगा। क्यों, क्योंकि इसके हल कितने आ रहे हैं, अनेक आ रहे हैं। एक और अच्छी बात देखो, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब इन दोनों के जो समीकरण है ना, वो समीकरण क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। यहाँ से देख लो, 5x - 3y - 11, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको आप पहले क्या करोगे, माइनस से गुणा करो। तो माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10x माइनस का 6y माइनस के 22 बराबर 0। भाई दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माइनस से गुणा करने के बाद अब इसको आप क्या करो, 2 से भाग दे दो, पूरे समीकरण को 2 से भाग दो। तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, 5x, इसमें 2 का भाग दिया तो 3y, इसमें 2 का भाग दिया तो माइनस के 11 बराबर 0। ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण देखो, दोनों एक जैसा ही है ना। इसका मतलब अनेक हल होंगे और संगत होगी। इस तरीके से भी एकदम प्रैक्टिस करोगे तो आप देख लोगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट है वो खुद से अपने आप 2 सेकंड के अंदर कर लें, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत है या असंगत है। जो अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया तीसरा, वो यही था कि भाई संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो फिर उसका जो हल निकालना है वो कौन सी विधि से निकालना है, ग्राफी विधि से। यानी कि जो संगत है उनका ग्राफ बनाना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। इसका पहला है, पहले तो ये चेक करेंगे संगत है या नहीं। ये तो अपन ने 4-5 कर दिए हैं, फिर भी अपन 1-2 करते हैं, ठीक है। 4 है, 4 में से अपन 3 कर देते हैं, ठीक है। देखो पहला है x + y बराबर कितना, 5, और क्या दे रखा है, 2x + 2y बराबर 10, 2x प्लस के 2y बराबर 10, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो ये चेक करना कि भाई संगत है या नहीं। तो वही काम करते हैं, इसको इस रूप में लेके आते हैं, ax + by + c बराबर 0, इस रूप में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, तो अपने समीकरण ये बन जाएगी x + y - का 5 बराबर 0। यहाँ समीकरण क्या बनेगी, 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0। अब एक बात देखो, ये समीकरण और ये समीकरण आपको अलग अलग लग रहे हैं या एक जैसे लग रहे हैं, खैर अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हो। देखो इस समीकरण को आप 2 से भाग दोगे, तो 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस का 2y, 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा y, माइनस के 10 में 2 का भाग दोगे -5। मतलब एक जैसे समीकरण, और जब एक जैसे समीकरण होते हैं तो एक ही रेखा, एक ही जैसे ये एक रेखा है, इसका समीकरण इसका ग्राफ है, ये रेखा इसका ग्राफ, मतलब दोनों जो ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ कैसे बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर।
एक दूसरे के ऊपर का मतलब हो जाएगा समपाती, और समपाती की कंडीशन क्या अभी आ जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है देखने का। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं इसको। देखो a1 का मान कितना है 1। a1 है क्या, यहाँ पे देखो x का गुणांक है वही तो a होता है। पहले के लिए a1 हो जाएगा, दूसरे के लिए a2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 x का गुणांक कितना है 1। बताओ y का गुणांक कितना है 1। तो y का गुणांक 1 है। a1 y1 c1 कितना है -5। a2 कितना है यहाँ पर 2, b2 कितना है 2, और c2 कितना है -10। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, a1 अपन a2, a1 बटे a2 कितना आ जाएगा, a1 का मान 1 है, a2 का मान है 2, 1/2। b1 बटे b2 का मान कितना है, b1 का मान है 1, b2 का मान है 2, 1/2। c1 बटे c2 का मान कितना है, c1 का मान है -5, c2 का मान है -10। कितना आ जाएगा 1/2। तो अब कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन बनी है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ये वाली कंडीशन बनती है तब रेखाएं क्या हो जाती हैं, समपाती होती हैं। समपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो रेखाएं हो जाएगी अपने समपाती। समपाती होगी इसका मतलब उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे इसका मतलब वो क्या है, संगत है। संगत है तो फिर इसको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब अपन ग्राफ बनाते हैं। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि 2 बिंदु लेके आने पड़ते हैं ना। ग्राफ बनाने के लिए 2 बिंदु लाने पड़ते हैं। अब देखो फर्स्ट है अपने पास x प्लस वाई बराबर 5। पहला यही समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो आप पहले इसमें क्या करो, x बराबर 0 करो। जब x का मान 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई बराबर 5। तो y का मान कितना आ गया 5। आप ऐसा करो कि यहाँ बनाते जाओ ना, यहाँ मैं सारणी भी बनाता हूँ, दोनों की सारणी बना रहा हूँ। ठीक है, ये x है, ये y है। x बराबर कितना रखा था 0, तो y का मान कितना आ गया 5। अब आप ऐसा करो y का मान 0 रखो। जब y का मान 0 रखोगे तो x बराबर सीधा ही आ गया कितना 5, यानी कि y बराबर 0 करने पर x बराबर कितना आ गया 5। तो y बराबर 0 किया है तो x बराबर आ गया 5। तो पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु आ गए अपने पास। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण के 2 बिंदु निकाल दो। दूसरा समीकरण है अपने पास 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखो x बराबर 0 करोगे तो 0 अगर 2 से गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x को 0 करते पूरा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो अपने पास क्या बचा 2y बराबर 10। 2 और y गुणा में है तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो x बराबर 0 किया तो y बराबर आ गया 5। तो इसकी भी अपन क्या करते हैं, सारणी बना देते हैं यहीं पर, है ना। इसकी भी सारणी बनाते हैं। तो इसकी सारणी आप बनाओगे तो ये x ये y, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, दूसरी बार क्या करो y को 0 करो, y बराबर 0। y को 0 किया तो 2x बराबर 10, 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y बराबर 0 किया तो x बराबर कितना आ गया 5। तो y बराबर 0, x बराबर 5। अब आप इन दोनों को देखो, इसमें बिंदु आया 0,5 5,0, इसमें बिंदु आया 0,5 5,0। इसका मतलब दोनों समीकरण एक ही हैं। तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये इसके बिंदु हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, y के भी 5, 1 2 3 4 और 5।
ये अपने ग्राफ पेपर में दे रखे होंगे, ठीक है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने कितना लिया है, 1 लिया है, और ये इसके मूल बिंदु है, ठीक है। अब देखो पहला है 0,5, ठीक है। तो 0 x बराबर 0 y बराबर 5, ये रहा। तो ये जो बिंदु है ये 0,5। दूसरा है 5,0, यानी कि 5,0 का मतलब x बराबर 5 ये रहा, और y बराबर 0 ये रहा। तो x बराबर 5, y बराबर 0, 5,0। दोनों बिंदु आ गए। दोनों बिंदु को आप जब मिलाओगे तो ये जो समीकरण आएगा ना, दोनों बिंदु को मिलाओगे तो ये जो समीकरण आएगा ये किसका आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 का, ठीक है। अब दूसरे वाले का समीकरण बनाओ, इसका समीकरण बनाओ। 0,5 भाई 0,5 तो यही है, 5,0 तो 5,0 ये, तो इसका समीकरण भी क्या हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर। इसके ऊपर का मतलब रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती, और उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, और वो भी कैसे होंगे, संगत होंगे। तो इसका दूसरा ग्राफ भी इसके ऊपर से होकर ही जाएगा। तो इसका भी समीकरण लिख दो यहीं पे, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इस तरीके से अपना ये आंसर हो गया, ठीक है। आंसर तो ये चौथे का पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है ना। अब देखो यहाँ पर पहले तो संगत असंगत के लिए कर दो। तो संगत असंगत के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई प्लस 8 को इधर लाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a1 कितना है, a1 तो है अपने कितना 1, b1 कितना है माइनस का 1। देखो y जो है ना, y का गुणांक कितना है, -1 है। कितना है, माइनस का 1। x का गुणांक कितना लग रहा है, 1। c1 कितना है, माइनस का 8। a2 कितना है, 3। b2 कितना है, माइनस का 3। और c2 कितना है, माइनस का 16, ठीक है। a1 बटे a2 का मान निकालो। a1 है 1, a2 है 3, 1/3। b1 बटे b2 का मान निकालो, ठीक है। तो b1 बटे b2 का मान कितना हो जाएगा भाई, b1 का मान है माइनस का 1, b2 का मान है माइनस का 3। माइनस माइनस भाग गया, कुछ नहीं बचा, तो पीछे बच गया 1/3। c1 बटे c2 का मान निकालो। c1 का मान है माइनस का 8, c2 का मान है माइनस का 16। माइनस माइनस कट गया, पीछे बचे 8/16। 8 1 8, 8 दूनी 16, 1/2। तो देखो ये कंडीशन कैसी बनी, कंडीशन बनी है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, नहीं है ना। देखो a1 बटा a2 कितना, 1/3। b1 बटे b2 का मान 1/3, c1 बटे c2 का मान है 1/2। ये बराबर नहीं है ना। जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। रेखाएं समांतर होती हैं तब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तब ये क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट। इसका तीसरा पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पर संगत असंगत के लिए पहले से आपको समीकरण बराबर इक्वल करके दिया हुआ है, तो कोई झंझट है नहीं, है ना। आप तो सीधा इसमें क्या करो, a1 का मान लिख दो। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1। देखो y का गुणांक कितना है, 1। c1 बराबर है माइनस का 6, ठीक है। a2 बराबर है 4, b2 बराबर है माइनस के 2, और c2 बराबर है माइनस के 4। अब इसका आप अनुपात निकाल दो, बात खत्म। देखो a1 बटे a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2। ओके। b1 बटे b2,
b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा अपने 1/2, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इतना होते आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन बन गई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कब कंडीशन होती है, जब रेखाएं क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसके हल कितने हो जाते हैं 1। जब कोई हल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है संगत। अब अगर ये संगत हैं तो भाई इसका क्या बनाते हैं अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अपन समीकरण लिख देते हैं। पहले समीकरण है 2x + y, अब ये माइनस का 6 है, सॉरी ये माइनस का 6 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। इससे देखो पहले आप क्या करो x को 0 रखो, x को 0 किया तो y कितना आ गया सीधा आ गया 6, ठीक है। दूसरी बार आप क्या करो y को 0 करो, y बराबर जैसे 0 रखोगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बनेगा भाई 2x + 0 यानी कि 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 कम 2 2 तिया 6, y को 0 किया तो x का मान कितना आ गया 3। तो इसकी आप बना दो सारणी बना दो, है ना, इसकी सारणी बनाते हैं। ये x है ये y है, x बराबर 0 y बराबर 6, y बराबर 0 x बराबर 3। तो पहली सारणी आ गई। दूसरी बनाते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 4x - 2y बराबर, ये माइनस का 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब देखो पहले x का मान 0 को, x का मान 0 तो ये हो जाएगा -2y बराबर 4, ये माइनस का 2 उधर जाएगा बट्टे में जाएगा, गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर आ गया 4/-2, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब y को 0 करो तो y बराबर 0, जब y को 0 के तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये 4 प्लस का उधर जाएगा तो सॉरी गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 0 किया तो x बराबर आ जाएगा 4/4 का मतलब होगा 1। इसकी सारणी बना दो, इसकी सारणी बना देते हैं। तो इसकी भाई सारणी बना दो, ये x ये y। पहले आपने x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया -2। फिर आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 1। तो अपने पास इसके भी 2 बिंदु आ गए, इसके भी 2 बिंदु आ गए। अब अपन बनाते हैं दोनों बिंदु से क्या बना देते हैं ग्राफ बना देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये अपने पास ग्राफ है, तो हाईएस्ट इसका y का मान 6 जा रहा है, ठीक है। y थोड़ा ऊपर जाएगा, बाकी तो 2 - 2 तक चला जाएगा, चलो ठीक है। 1 2 3 4, x का हाईएस्ट 3 तक ही है, ठीक है। y जो है x का y 1 2 3 4 5 थोड़ा ऊपर करके 6 कर देते हैं, है ना, क्योंकि y का मान हाईएस्ट 6 तक जा रहा है। और फिर -2, y का मान 1 -2 -3 तक कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव है नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो पहला है बिंदु है 0,6, ये पहला बिंदु है 0,6, तो x बराबर 0 y बराबर 6, ये वाला बिंदु हो जाएगा x बराबर 0 y बराबर 6। दूसरा है x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 और y बराबर 0, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो अपना पहला समीकरण तो ये आ गया। देखो रेखाएं कैसी हो जाएगी प्रतिच्छेद करेगी, तो इस तरीके से प्रतिच्छेद करनी चाहिए आपके ग्राफ में भी। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ का नाम क्या है, नाम तो 2x + y बराबर 6, क्या नाम है 2x + y बराबर 6, ठीक है। अब दूसरा वाला ग्राफ बनाते हैं। इसके बिंदु क्या हैं, इसका बिंदु तो है 0, -2, x बराबर 0 y बराबर -2, ये रहा x बराबर 0 y बराबर -2। अब दूसरा बिंदु है x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0, ये वाला बिंदु है, ठीक है।
तो आप दोनों बिंदुओं को कहाँ मिल रहा है, दोनों बिंदुओं को मिला दो। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये कहाँ पे, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आप क्या करो, इसका ग्राफ का नाम लिख दो, इसका 4x माइनस का 2y बराबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, निकाय संगत है तो फिर इसका ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप चाहो तो इस बिंदु के निर्देशांक निकाल दो। ठीक है, और फिर उसका आंसर लिख दो। पहले x आएगा फिर y, इसको सीधा इधर मिलाओगे x अक्ष पे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सीधा y पे मिलाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करने हैं। तो इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब आपको पता ही है कि फोर्थ पार्ट है वो आपसे करना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो बच्चों आप ज़रूर सपोर्ट करते रहें और आगे भी इसको शेयर करते रहें। अब आपके लिए थोड़े थोड़े अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अपन क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।